क्या कभी आपने सोचा है कि फटे पुराने कपड़ों से टाइल्स बनाई जा सकती है? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको फटे पुराने कपड़ों से टाइल्स कैसे बनाई जाती है इसका पूरा प्रोसेस बताने जा रहे हैं, और नॉर्मल तरीके से टाइल्स कैसे बनाई जाती है, और ये टाइल्स बनाने के लिए किस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है और क्या है इसका प्रोसेस, ये भी आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फटे पुराने कपड़ों से टाइल्स कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, फटे पुराने कपड़ों से टाइल्स बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में पुराने कपड़ों को इकट्ठा किया जाता है। आजकल लोग तो कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट पर अपने फटे पुराने कपड़ों को सेल भी कर देते हैं, और उसी के जरिए इन सभी कपड़ों को इकट्ठा किया जाता है और फिर इन्हें टाइल्स में तब्दील किया जाता है। जब फैक्ट्री में मौजूद सभी वर्कर्स कपड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद वो वर्कर्स क्रस्ट ग्लास और पोटैश पाउडर को भी फैक्ट्री में इकट्ठा कर लेते हैं। जब सभी मटेरियल्स फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं ना, तब शुरू होता है टाइल्स को बनाने का प्रोसेस। फटे पुराने कपड़ों से टाइल्स बनाने के लिए फैक्ट्री में मौजूद क्लोथ वेस्ट रिसाइकल मशीन के जरिए से कपड़ों को रिसाइकल किया जाता है। यानी कि जब वहां पर मौजूद वर्कर्स फटे पुराने कपड़ों को इस मशीन में डालते हैं, तब ये मशीन इन सभी कपड़ों को फाइबर के रूप में बाहर निकालती है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में रेशा भी कहते हैं, जिसकी मदद से टाइल्स का प्रोसेस अब शुरू हो जाता है। जब कपड़ों का रेशा बनकर तैयार हो जाता है ना, तब वहां पर मौजूद दूसरे वर्कर्स इन रेशे को उठाकर एक बड़ी सी ब्लेंडर मशीन में डाल देते हैं। साथ ही साथ क्रस्ड ग्लास और पोटैश पाउडर को भी उसी में ऐड करके उन्हें अच्छे से मिला दिया जाता है। जब इन तीनों चीजों को मिलाकर एक पूरा मटेरियल तैयार कर लिया जाता है ना, तब शुरू होता है टाइल्स को शेप और डिजाइन देने का प्रोसेस। इसके लिए सबसे पहले वहां पर मौजूद वर्कर्स टाइल्स मेकिंग मशीन के पास में जाते हैं, जिसमें कि एक सांचा बना रहता है, और इस सांचे के ऊपर ही इस तैयार किए गए मटेरियल को डाला भी जाता है, जिसे कुछ देर पहले वर्कर्स तैयार करके रखे हुए होते हैं। लेकिन सांचे में सबसे पहले इस मटेरियल को डालने से पहले एक पाउडर को डालते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल सांचे में चिपकता नहीं है। पाउडर डालने के बाद वर्कर्स अपने हाथों की मदद से तैयार किए गए मटेरियल को इसी के ऊपर डालकर मशीन के अंदर इसको प्रोसीड कर देते हैं, और इसके कुछ ही समय बाद हमारी टाइल्स अब बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, और उसके बाद इन टाइल्स को बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो रहा फटे पुराने कपड़ों से टाइल्स बनाने का प्रोसेस, जो कि बहुत ही कम यूज होता है। लेकिन जो नॉर्मल पुराने वाले तरीकों से टाइल्स को तैयार किया जाता है ना, जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े घरों से लेकर छोटी छोटी दुकानों में भी होता है, उसका प्रोसेस इससे बहुत ही ज्यादा अलग होता है। तो आइए आपको अब हम उसका भी प्रोसेस बता ही देते हैं। इस तरीके से टाइल्स बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा किया जाता है। रॉ मटेरियल्स में सबसे मेन क्ले है, जो कि एक हाई प्लास्टिक मटेरियल होता है। क्ले के साथ साथ सोडा और पोटेशियम जैसे कई सारे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल टाइल्स को बनाने के लिए किया जाता है, जो कि एक लो प्लास्टिक मटेरियल होता है। जब इस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है ना, तब वहां पर मौजूद वर्कर्स जेसीबी की मदद से सबसे पहले क्ले को उठाकर उस कंटेनर में डाल देते हैं। इसे डालने के बाद दोबारा से इसी तरीके से पोटेशियम और सोडा जैसे सभी कंपोनेंट्स को उठाकर क्ले वाले कंटेनर में डाल देते हैं, और फिर उन्हें अच्छे से मिक्स करके वेइंग मशीन में पहुंचा दिया जाता है। वहां पर सभी मटेरियल्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद कन्वेयर बेल्ट के थ्रू फैक्ट्री में मौजूद एक बड़ी सी बॉल मिल मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर यह मशीन इस पाउडर को पानी के जरिए एक घोल को तैयार करती है। यानी कि ये सारा मटेरियल लिक्विड में तैयार होता है। जब लिक्विड पूरी तरीके से तैयार हो जाता है ना, तब इसी लिक्विड को 600 डिग्री के टेम्परेचर पर गर्म करके इसे दोबारा से पाउडर फॉर्म में ही तब्दील किया जाता है। जब ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तब एक कंटेनर में इकट्ठा ये पाउडर आगे की तरफ प्रोसीड कर दिया जाता है, जहां पर एक बड़ी सी मशीन में इस पाउडर को टाइल्स के सांचे में डालकर टाइल्स का शेप दिया जाता है। इस पाउडर को टाइल्स का शेप देने के लिए फैक्ट्री में मौजूद अगली मैन्युफैक्चरिंग मशीन की तरफ अब इसको भेज दिया जाता है, जहां पर यह हाइड्रोलिक मशीन से 1 मिनट में करीब 14 से 15 टाइल्स तैयार कर दी जाती है। और इसी मशीन में जब कन्वेयर बेल्ट के थ्रू पाउडर को भेजा जाता है ना, तो ये मशीन पाउडर को टाइल्स का शेप दे देती है। जब इस मशीन से टाइल्स के शेप बाहर निकलते हैं,
तब इनमें थोड़ी सी नमी रह जाती है और इस नमी को हटाने के लिए इन टाइल्स को ड्रायर से गुजारा जाता है, जहां पर ड्रायर्स टाइल्स में मौजूद सारी की सारी नमी को एकदम हटा देते हैं और फिर एक ड्रायर टाइल को तैयार कर दिया जाता है। हालांकि दोस्तों, अभी तक आपकी टाइल्स बनकर पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। जब टाइल्स पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है ना, तब इन टाइल्स के ऊपर अलग अलग डिजाइन को प्रिंट भी किया जाता है, जिसे देखकर लोग काफी आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें खरीदने पर वो मजबूर ही हो जाते हैं। टाइल्स पर डिजाइन और शाइन देने के लिए सबसे पहले इन सभी तैयार टाइल्स को फैक्ट्री के दूसरी तरफ ले जाया जाता है, जहां पर टाइल्स को सबसे पहले ग्लिसरीन मशीन से गुजार दिया जाता है, जहां पर यह मशीन टाइल्स के ऊपर ग्लिसरीन के जरिए शाइन यानी कि चमक को दे पाता है। इसी प्रक्रिया के जरिए टाइल्स के ऊपर शीशे की तरह एक चमक सी भी आ जाती है। जब ये प्रक्रिया हो जाती है ना, तब यही टाइल्स कन्वेयर बेल्ट के थ्रू दूसरी मशीन से गुजर पाती है, जहां पर टाइल्स के ऊपर लगी सारी गंदगी को साफ करते हैं, ताकि आगे वाली प्रक्रिया में टाइल्स के ऊपर अच्छे से डिजाइन को दिया जा सके। जब टाइल्स के ऊपर मौजूद पूरी गंदगी अच्छे तरीके से साफ हो जाती है ना, तब इन टाइल्स को डिजिटल प्रिंटिंग से गुजारा जाता है, जहां पर टाइल्स पर डिजाइन प्रिंटिंग करी जाती है और ये सारा काम बगल में लगे सिस्टम के जरिए ही किया जाता है, जहां पर मौजूद एक वर्कर डिजाइन को सेट करते हैं और जैसे ही मशीन के अंदर टाइल्स जाती है ना, वैसे ही टाइल्स के ऊपर वो डिजाइन प्रिंट हो जाती है, जैसा कि उस सिस्टम में सेट किया होता है। जब टाइल्स पर डिजाइन पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, तब आखिरी बार टाइल्स को एक मशीन के जरिए गुजार दिया जाता है, जहां पर 1200 डिग्री टेम्परेचर पर इन टाइल्स को पकाया जाता है, ताकि ये टाइल्स और भी ज्यादा ठोस और बेहद मजबूत हो सके। जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है ना, तब आखिरी बार इन टाइल्स को अच्छे से चेक किया जाता है और जो टाइल्स मजबूत और एकदम अच्छी होती है ना, उन्हें ही आगे की तरफ प्रोसीड भी किया जाता है। वहीं जो टाइल्स टूटी या फिर मजबूत नहीं होती है, उनको दूसरी तरफ भेजते हैं। सही टाइल्स को वहां पर मौजूद वर्कर्स बेहद ही सावधानी से पैक करते हैं और फिर पैक करने के लिए टाइल्स को गिन गिन कर एक गेट में रखते हैं और फिर उन्हें आगे की तरफ प्रोसीड कर देते हैं। जिसके बाद इन सभी टाइल्स को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों या फिर टाइल्स की दुकानों पर भेज दिया जाता है, जहां से लोग अपनी मनपसंद टाइल्स के डिजाइन और कलर को देखकर खरीदते हैं और उन्हें अपने घर पर लगवाते हैं, जिसकी वजह से घर की रौनक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अभी तक आपने टाइल्स को बनाने का पूरा प्रोसेस देखा, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मार्बल की कटिंग कैसे करी जाती है। आखिरकार टाइल्स के अलावा मार्बल का ही यूज फ्लोर को बेहतरीन बनाने के लिए किया जाता है ना। तो दोस्तों, मार्बल की कटिंग करना बहुत ही कठिन काम होता है। मार्बल को कट करने के लिए एक्सपर्ट वर्कर्स ही काम करते हैं। मार्बल की कटिंग के लिए सबसे पहले नीचे फर्श पर काफी ज्यादा मिट्टी गिराई जाती है। जब नीचे का एरिया पूरा बराबर हो जाता है ना, फिर उसके बाद वहां पर मौजूद वर्कर्स मार्बल को लाकर उसके ऊपर रखते हैं और फिर इंच के बराबर नाप करके उसकी कटिंग मशीन के जरिए कटिंग करते हैं। कट करते समय वहां पर मौजूद वर्कर्स मार्बल पर पानी का छिड़काव करते हैं, ताकि मार्बल की कटिंग सही तरीके से हो जाए। जब मार्बल की कटिंग हो जाती है ना, तो इनके पार्ट्स को उठाकर साइड में लगाते हैं। वैसे दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा था कि कपड़ों के जरिए भी टाइल्स को बनाया जा सकता है? अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करिए। बगल में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी एक और फैक्ट्री मेकिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और नमस्कार।